नमस्कार। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। साथियों, राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। और वे इस भारत जोड़ो यात्रा में एक बात प्रमुखता से उठा रहे हैं, भारत का जातिगत एक्सरे होना चाहिए। ये हर लगभग सभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इनकी मां 2004 से 2014 तक प्रत्येक सभा में इन बातों को उठाया करती थी, जातिगत बातों को। साथियों, आपने थोड़े समय पहले बिहार में जातिगत जनगणना की बात सुनी होगी। इनके जो दोस्त हैं, इनकी जो मित्र मंडली है परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की, तेजस्वी यादव, उन्होंने जातिगत आंकड़े जारी कराए थे सत्ता में रहते हुए, और उस पर लोगों ने, उनकी ही लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए थे कि हमसे तो हमारी जाति की जनगणना के बारे में पूछा ही नहीं गया, ये आंकड़े कहाँ से आए। अब आप इनके मानसिक स्तर को समझ सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना छल कपट और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये कोई भी काम ठीक से कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो 9वीं पास है। उसके बावजूद इस देश के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद चाहते हैं। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या विस्फोट हुआ है इस देश में आज़ादी के बाद, और विशेष धर्म का हुआ है। इसमें कहने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की रोक की ये लोग बात नहीं करते। उस जनसंख्या विस्फोट से होने वाले अपराध की ये बात नहीं करते। उस जनसंख्या विस्फोट का देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ की ये बात नहीं करते। इस देश में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या करोड़ों घुस गए हैं और उनके होने वाले अपराध की ये बात नहीं करते। आपने हाल ही में हरियाणा के मेवात में नूह हिंसा देखी होगी। आपने बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार संदेश खाली में सुन रहे होंगे। जामताड़ा झारखंड का आपने नाम सुना होगा, जहां पर साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है देश का। आपने हल्द्वानी में उत्तराखंड के इस प्रकार का दंगे फसाद अभी हाल ही में सुने होंगे। हाल ही में आपने महाराष्ट्र के मीरा रोड के ऊपर हुए दंगे फसादों के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? ये जनसंख्या विस्फोट से होने वाले अवैध घुसपैठियों के द्वारा किए जा रहे लगातार दंगे, और 60 साल 70 सालों में जो तुष्टीकरण हुआ है उसके द्वारा ये बने हुए छोटे छोटे कश्मीर हैं, जो आगे आने वाले समय के खतरनाक संकेत दे रहे हैं देशवासियों, इन परिवारों को। मगर इनकी कोई भी चिंता नहीं है, ये कभी भी चर्चा नहीं करते। ये चर्चा करते हैं तो हिंदुओं के जातिगत एक्सरे की बात करते हैं। ये जो लोग दारू पीते हैं, अपराध करते हैं दारू पीकर, और अपने घर में घरेलू हिंसा करते हैं, सड़क के ऊपर आम जन को दुर्घटनाग्रस्त करते हैं, उनकी बात नहीं करते, उनका जातिगत एक्सरे नहीं करते। ये भ्रष्टाचारियों के एक्सरे, जातिगत एक्सरे की बात नहीं करते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण प्राप्त लोगों के जातिगत एक्सरे की बात नहीं करते, जिनके कारण लाखों गरीब दलित आज भी सरकारी नौकरी से पाने में विफल हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण के कारण। ये कभी उसकी एक्सरे की बात नहीं करते। ये हर सही बात करने में डरने वाले लोग परिवारवादी भ्रष्टाचारी हैं। इन्हें देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना है, इस देश को विकसित नहीं होने देना है, आत्मनिर्भर नहीं होने देना है, और ताकतवर नहीं होने देना है। ये विदेशों के इशारे पर चीन जैसे लोगों से चंदा लेने में शर्म ना करने वाले लोग, पाकिस्तान को आतंकवादी से पीड़ित बताने वाले लोग, ये इस देश के हितैषी नहीं हो सकते कभी भी। साथियों, जातिगत एक्सरे होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों का होना चाहिए, उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने जाति के आधार पर सत्ता में रहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां कराई थी। नीचे से ऊपर तक एक थाने में एक ही जाति के लोग हुआ करते थे।
आपको चारा चोर की तो मालूम ही होगा। उसके समय में जो चतुर्थ श्रेणी रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसमें जमीन लेकर उन गरीब बेचारों को सरकारी नौकरी दी गई थी। ऐसे लोगों का जातिगत एक्सरे होना चाहिए। आपको याद होगा यूपीएससी उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर लिख दिया गया था यादव आयोग। किन्होंने लिखा था, किस कारण से लिखा था, किस वजह से लिखा था, उसका जातिगत एक्सरे होना चाहिए। साथियों, लालू प्रसाद यादव हों या मुलायम सिंह यादव हों, इनकी राजनीति केवल जातिवाद आधारित रही है। समाजवाद से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल परिवारवाद और अपने चहेतों जैसे आजम खान, अतीक अंसारी, मुश्ताक अंसारी और अनेक गुंडों की इन्हें चिंता रही है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद को शहाबुद्दीन जैसे गुंडे की चिंता रही है, ममता बनर्जी को शाहजहां शेख की चिंता है, ये वे लोग हैं। अब इनकी परतें जनता के सामने खुल रही हैं, जनता इनको पहचान रही है। ये कितने खतरनाक सोच वाले लोग हैं। मुस्लिम और ईसाइयों की जातिगत जनगणना कभी बात नहीं करते। ये हिंदुओं की जाति एक्सरे कराना चाहते हैं। नेहरू कौन सी जाति के थे? नेहरू तो इस देश का सरनेम नहीं था। नहर के पास रहने वाला नेहरू, उसकी वास्तविक जाति क्या थी? उसकी पुत्री ने फिरोज खान से शादी की थी। फिर वो गांधी क्यों लगाती थी? और उनके जो 2 बच्चे हुए, उनकी कौन सी जाति हुई? फिर वो 2 बच्चे अपने पिता की मजार पर जाने से क्यों डरते थे? या ये जो उनके 2 जो बच्चे हैं, वो अपने दादा की मजार पर जाने से क्यों डरते हैं, जबकि दादी के पे तो शक्ति स्थल पर पहुंच जाते हैं? ये वो लोग हैं जे ना तो अपने लोगों के सगे हैं, ना इस देश के सगे हैं। ये सही बात करने से बिल्कुल डरते हैं। इनकी मां की जाति अगर कोई पूछ लेगा ना, तो इनको समझ में आ जाएगा। इनकी बहन ने किससे शादी की, उसकी जाति पूछ लेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले खुद की जातियों का तो एक्सरे करा लो, फिर भारत की जाति का एक्सरे करना। मैं काले की औलादें, मैं काले की सोच। ये हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी ना, हत्यारे ने, उसकी सोच रखने वाले लोग कभी बदल नहीं सकते। ये देश महसूस करने लगा है। 70 साल हो गए देश को देखते हुए। ये भारत के आत्मनिर्भर होने से इनको परेशानी है, स्वदेशी होने से, विकसित होने से, ताकतवर होने से परेशानी है। ये नोटबंदी आज तक तड़फ रहे हैं, नोटबंदी की बात कर कर। जीएसटी का जो बढ़ता हुआ कलेक्शन है, राजस्व संग्रह जो बढ़ रहा है, उससे ये परेशान है। ये पुनः 3 तलाक लाने की बात करते हैं, ये पुनः 370 लाने का सपना देखते हैं, कश्मीर में फिर आतंकवाद का सपना देख रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बाटला हाउस पे आतंकवादी के मरने पर इनकी मां रोती है, आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा देते हैं। ये वे लोग हैं इस भारत के लिए ये कभी अच्छा नहीं सोच सकते, इसलिए ये जातिगत एक्सरे कराना चाहते हैं। ये अपराधियों का जातिगत एक्सरे नहीं कराना चाहते। ये भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का जातिगत एक्सरे नहीं कराना चाहते। पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का जातिगत एक्सरे नहीं कराना चाहते। जातिगत एक्सरे होगा, हर किसी का होगा, 2024 के बाद होगा। हर गरीब को जब आवास मिलेगा बिना जाति पूछे, वो जातिगत एक्सरे होगा। जो 12 करोड़ शौचालय मिले हैं, जो बाकी रहे हैं, उनको भी शौचालय मिलेंगे, वो जातिगत एक्सरे होगा बिना जाति पूछे। जो लोग बिना गैस के हैं, अब शेष लोग, उनको गैस कनेक्शन मिलेगा बिना जाति पूछे, वो जातिगत एक्सरे होगा। भारत अब कमजोर से कमजोर लोगों का हाथ पकड़ना सीख गया है। पिछले 10 सालों में 70 सालों तुमने उस गरीब के अनेक पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है, उनको सुविधा विहीन कर दिया था। अब वो सब पहचानने लगे हैं, तुम्हारे भ्रष्ट परिवारवाद को पहचानने लगे हैं। उनके खाते में जो पैसा आ रहा है ना, पूरा पूरा, उससे वो पहचान गए हैं कि परिवारवाद का भ्रष्टाचार कितना खतरनाक था इस देश में। साथियों,
आप सबको जागना है। 2024 का चुनाव आ रहा है, ये इसी तरह से देश को बांटेंगे जाति के नाम पर, मगर आपको एक रहना है। सनातन धर्म ताकतवर है, इनसे कुछ नहीं होगा। ये किसी भी कीमत पर सपना देख लें और राम मंदिर की स्थापना हो गई है। मतदान कितने भी चरणों में हो, हम अपना मत श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे इस बार और 100% मतदान करेंगे। हर गरीब का हाथ पकड़कर बूथ तक ले जाएंगे। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो साथियों।